हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन को क्या पता है कि आपको ये बात पता है। दैट मीन्स कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे आपके पर्सन को डाउट होता है कि मेरी ये बातें मेरे लवर को पता है, यानी कि आपको। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज हम कलेक्टिव की रीडिंग्स कर रहे होते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर की तरफ जाइए, कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए, एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। ठीक है, रमज़ान में ऑफ था, अब प्राइवेट रीडिंग्स ओपन हो चुकी हैं। लेट्स सी what does your person know that you know about your person। चेक करते हैं कि आपके पर्सन को क्या पता है कि आपको उनके बारे में ये पता है। 2 of swords, 4 of wands, 6 of swords, 8 of pentacles। okay। आपके पर्सन, सबसे पहली बात, उनको ये स्ट्रांगली पता है कि आप उनको ऑब्सेसिवली सोचते हैं, ऑब्सेसिवली। और इतना सोचते हैं कि बाज़ दफ़ा आपका ऑब्सेशन जो है वो दीवानगी की हद इख्तियार कर लेता है। आपके पर्सन को ये बात मालूम है, ठीक है। यानी आपके पर्सन को ये बात मालूम है कि आपको क्या मालूम है, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं इस बात को कि आपने ये सेंस कर लिया है कि वो एक कंफ्यूज्ड पर्सन है। किस तरह से कि एक तो इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, दूसरा ये हमेशा आपके पास तब आते हैं जब इनकी लाइफ में कोई बड़ा मेस हुआ हुआ होता है, जब इनको दुनिया में अपने पूरे सर्कल में कहीं पर सुकून नहीं मिलता, तो ये आपके पास आते हैं। और ये बात आपके पर्सन जानते हैं कि आपको उनकी ये आदत पता है, ठीक है। मैं इसलिए बार बार इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप समझ लें कि मैं ये रीडिंग किस टाइटल और किस कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन ने हमेशा आपको अप्रोच करके आपको वो सारा मलबा डाल के अपनी लाइफ को एंजॉय मोमेंट या फन मोमेंट में डाल के आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखा है, क्योंकि वो एक ख़ुद कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हैं। वो ख़ुद अपने दिलो दिमाग की जंग में हमेशा ये एक्सेप्ट करने में और कन्फेस करने में पीछे रह जाते हैं कि उनको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और ये बात वो जानते हैं कि आप उनकी इस आदत को जानते हैं, इस बात को जानते हैं। प्लस दे नो वेरी वेल कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून लाते हैं, क्योंकि शायद आपने उनको हर उस थंडर स्टॉर्म टाइम पर कंट्रोल किया है, संभाला है। यानी उनकी लाइफ में जब कभी भी कोई भंडा हुआ हो तो वो हमेशा आपको एक कॉल और टेक्स्ट कर देते हैं, और आपको उस वक्त समझ में भी नहीं आता कि ये किस टोन में बात कर रहे हैं या क्या हुआ है इनके साथ। शायद उनको सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने में ही सुकून होता है, बिकॉज शायद आप क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते। लेकिन जब कभी भी इंसान परेशान होता है तो ये आपकी तरफ आता है, इसको अपनी परेशानी में आपकी याद आती है। आप शुरू शुरू में तो बड़े कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि आप इनके सुकून का सबब हैं। और ये बात आपके पर्सन जानते हैं कि ये चीज़, ये जो मेरी मजबूरी है वो आपको पता है। आजकल में आपने इनसे मुंह मोड़ा हुआ है, आपने इनसे पीठ मोड़ी हुई है, आपने शायद अपने आप को प्रायोरिटी दी हुई है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, बिकॉज़ आपको ये लग रहा है कि भाई मैं कोई स्पंज थोड़ी हूँ कि आओ और अपना सब कुछ मुझ पर एब्जॉर्ब करवाओ और चले जाओ। आप इनको कोई ऐसी पीठ नहीं दिखाए हुए कि दफ़ा दूर, लेकिन आपने कुछ इस तरह की पीठ ज़रूर दिखाई हुई है कि अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये बात आपके पर्सन ने सेंस कर ली है, और ये चीज़ आपने सीखी भी अपने पर्सन से ही है,
क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये नोट की होगी कि भाई ये कुछ अजीब ही तरह का इनका आना जाना होता है और अपनी मर्ज़ी से आए अपनी मर्ज़ी से चले गए, तो ये बात आपके पर्सन ने सेंस कर ली है कि आपने उनकी इस हरकत को नोटिस कर लिया है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट बातें हो गई जिसमें सॉर्ड्स इक्वल आया है और वॉन्ड्स सिर्फ वाटर साइन यहाँ पर नहीं है, लिब्रस यानी कि फायर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी व्हाट एल्स। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन को पता है कि वो आपको उनके बारे में पता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, जस्टिस, द फूल। ये आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं। एट ऑफ कप्स ये आना ज़रूरी ही था लग रहा है मुझे। ये आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं जिसमें आप ये सेंस कर लें कि ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। इनको पता है कि आप वॉक अवे कर चुके हैं, आप जा चुके हैं, आप जितना इनके लिए अवेलेबल होते थे आप वो चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। बट आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि आप उनके बारे में ये बात जानते हैं कि इनको फ्री रहना है, इनको पाबंद नहीं कर सकते। शायद इसीलिए इनको कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, इसीलिए ये कन्फ्यूजन में होते हैं। इनके पसीने छूटने लगते होंगे, ब्लफ फम्बलिंग करने लगते होंगे, उल्टी सीधी बातें करने लगते होंगे जैसे आप इनसे कमिटमेंट में हो। बिला वजह की कन्फ्यूजन क्रिएट करना ये आपके पर्सन ने बहुत दफ़ा शो किया है और अब उन्होंने ये सेंस कर लिया है कि आपने उनकी इस बात को पकड़ लिया है। आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि आपने ये सेंस कर लिया है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन आपने इनको कोई भाव नहीं दिया, आपने इनको कोई एटीट्यूड नहीं शो किया, कोई बातें नहीं सुनाई। इन्होंने इस तरह का रवैया रखा। आपने कहा ठीक है तुम्हें सिचुएशंस को लटकाना है, अब तुम ऐसा लटको कि तुम अकेले ही झूला झूलते रहो। पहले शायद आप इनके झूलों को स्विंग देते रहे होंगे जिसमें वो स्विंग में ये जाते थे और फिर पलट के आपके पास आते थे, फिर जाते थे, फिर पलट के आप आपके पास आते थे। इस दफ़ा आपने कुछ ऐसा स्विंग दिया कि स्विंग देने के बाद आप पीछे से हट गए, जैसे इस एट ऑफ कप्स में। और जब आप पीछे से हटे हैं तो इनको बाउंस देने के लिए या पुश देने के लिए कोई नहीं आया और ये होते 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 बिल्कुल एक जगह आकर अटक गए हैं। ये बात इन्होंने, आपके पर्सन ने अब सेंस कर ली है कि आपने अपना हाथ पीछे से हटा दिया है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब एक इंसान बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकता, उसकी ख़ुद की चॉइस है कि उसकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन हो। इनकी लाइफ में दो लोग हो सकते हैं, दो फैमिली हो सकती है, आपकी और इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी अपनी फैमिली और आप हो सकते हैं, आपकी फैमिली और ये खुद हो सकते हैं। तो जब ये आपको फेयर डील नहीं कर सकते, जस्टिस नहीं दे सकते, तो इन्होंने अब चीज़ों को रोका हुआ है और इनको पता है कि आपने ये चीज़ें नोटिस कर ली हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और ये कुछ सिग्नल्स और साइंस दे रहे हैं आपको, जिससे आप ये सेंस कर लें कि भाई मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। और आपके पर्सन ने आपको 2-3 दफ़ा इस तरह का क्लू दिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो आप लोगों के रिलेशनशिप की जो फील है, जो स्पिरिट है, वो उसी बुनियाद पर आके रुकती है कि जब आप लोगों का स्पार्क शुरू का था वैसा। तो आपके पर्सन आपको ये सिग्नल्स दे रहे हैं और वो ये नोटिस कर रहे हैं कि आपने भी ये नोटिस कर लिया है। तो दीज आर द लिटिल थिंग्स विच योर पर्सन नो दैट यू नो अबाउट देम। ठीक है, बात आप समझ के रीडिंग देखिएगा। ये आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, ये आपको ट्रैप करके रखना चाहते हैं क्योंकि ये खुद ट्रैप फील करते हैं और ये अपनी हरकतों से आपको ट्रैप बावर करवा रहे होंगे कि ऐसी इस तरह से आपसे कम्युनिकेशन करते होंगे कि जैसे आपको लिटरली फील कराएं दैट यू आर नथिंग फॉर मी। बट आप काफ़ी स्मार्ट हैं, आप इनको टिट फॉर टैट वाला डील कर रहे हैं जिसमें इनको भी वही फील आ रहा है कि ही और शी इज़ नथिंग फॉर यू। तो ये गिव अप नहीं कर रहे, ये आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। इनको ये भी पता है कि नहीं यार, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कुछ की जाए तो हो सकता है मामला ठीक, गिव अप नहीं करना है, बात को ख़राब नहीं करना है।
ऑन दी अदर पार्ट ये कुछ अपने अंदर रोक के भी बैठे हुए हैं। ये कुछ ना कुछ चाहते हैं कि या तो चीज़ें बिल्कुल जल्दी से हो जाएं या चीज़ें बिल्कुल रुक सी जाएं, तो गिव अप नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनको ये पता है कि आप ज़रा भरम में आ जाते हैं, क्योंकि आपने ये बात वाकई आपने नोटिस कर ली है कि इस बंदे का आपके बगैर गुजारा नहीं है। आप इसके बेस्ट फ्रेंड हैं, आप इसके बेस्ट कंपेनियन हैं, लेकिन ये बात इसको एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टबन हैं। ये अपनी फैमिली की कोई लीड पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये अपने सर्कल के कोई लीड पर्सनालिटी हो सकते हैं। इनकी ज़िद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है इस मामले में कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मैं जो हूँ मेरा मुझे इतना खिंचाव महसूस होता है। और आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि आपको ये बात मालूम है कि ये आपकी तरफ खिंच रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये एक तो बहुत जेन्युइन है, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ये बहुत जेन्युइन रिश्ता इस बात को समझते हैं। इनको लगता है कि अगर मैंने इतने सारे लोग मेरी ज़िंदगी में जो भी आए, जो मोहब्बत और जो खिंचाव जो झुकाव मैंने इस इंसान के लिए महसूस किया वो कहीं महसूस नहीं किया। ये ना भी चाहें, ये कोई आपको फॉरवर्डेड मैसेज ऐसा कर देते हैं जिसमें बहुत गहरी बात होती है और उसमें डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं होगी। जब आप उस मैसेज के उस टेक्स्ट पे या उस पोस्ट के पीछे कुछ अपनी राय देते हैं तो ये आपको बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्ड करते होंगे जैसे ये तो एक रैंडम सी पोस्ट थी, बस भेज दी। जबकि इनको पता है कि आप उसको बहुत इन डेप्थ और बहुत सीरियसली लेंगे। तो उससे पता चलता है कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आजकल तो ये बहुत स्ट्रांगली आपके साथ अपनी लव को एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं और ये जानते हैं कि आप भी अदर साइड ऑफ द पिक्चर वेट कर रहे हैं कि ये आपके सामने एक्सप्रेसिव हों। लेकिन वही वाली बात सारी घूम फिर कर इधर आकर रुक जाती है कि ही और शी इज़ अ कन्फ्यूज्ड पर्सन। इनको यूनियन में आते हुए कन्फ्यूजन हो रही है और ये जानते हैं कि आपको मालूम है कि ये आपके पास आकर कोई सेटल्ड मामला नहीं कर सकते। ये कंफ्यूज डे वन से रहे हैं और ये कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चलता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनको लोग भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में और ये अकेले भी रहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत इंडिपेंडेंट, अपनी लेगेसी ख़ुद क्रिएट की है, बड़े फैशनेबल होंगे, बड़े ब्रांड लवर होंगे, बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते होंगे, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हैं। ठीक है, इनको आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील हो रहा है, इनको आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, इनको ये भी लग रहा है, इसीलिए शायद ये फ्रेश स्टार्ट भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करें, चीज़ें ख़त्म ना हो हमारे दरमियान। और ये जानते हैं कि आप भी सिमिलर फीलिंग रख रहे हैं, आप भी ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि आहिस्ता 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 सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा है। बट ना आप एफ़र्ट कर रहे हैं और ना ये एफ़र्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो टैरो के थ्रू मैंने चेक करी कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनके बारे में ये बातें जानते हैं। ठीक है, टाइटल को समझ के रीडिंग देखिएगा। लेट्स सी मोर। परसेप्शन, डिस्पॉन्डेंस, गॉसिप, आजकल गॉसिप बहुत आ रहा है कार्ड में रीडिंग्स में, सोलमेट। ये आपके मुतालिक बहुत सारे लोगों से बात करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कि बताना चाहते हैं कि अगर लोग इनको एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन लेते हैं तो देयर इज़ अ पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड जो कि इनको समझता है। और इन्होंने शायद कभी कभी आपको ये बात कही भी हो कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सबको बताऊं कि तुम मुझे कितने अच्छे तरीके से समझती हो या समझते हो, जिस तरह तुमने मुझे समझा है किसी ने मुझे नहीं समझा। ये शायद इन्होंने बात आपको कही भी हो और इनको मालूम है कि आपको ये बात पता है इनके बारे में। दूसरी तरफ ये कि इनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अब तक ज़िंदगी में रहा, आपने कभी इनके साथ काउंटर अटैक नहीं किया, आपने कभी भी इनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, लेकिन आपका हमेशा से हर ओपिनियन, हर बात पर अपनी एक राय और अपना एक परसेप्शन रहा है। आपने आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन के थ्रू इनको नहीं प्रूफ किया, लेकिन आपने अपने एक्शन से प्रूफ किया और ये बात ये आपके बारे में जानते हैं। इनको ये पता है कि आप
इनके परसेप्शन को समझ सकते हैं कि ये एक डिस्पॉन्डेंस में रहते हैं, ये डिलेबरेटली कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, और ये कभी कभी अपना ख्याल भी नहीं रखते इस नोशन में के साथ कि आप इनका ख्याल रखेंगे। ये लिटरली आपके और अपने रिलेशनशिप को लोगों में डिस्कस करना चाहते हैं, या अगर डिस्कस करना नहीं चाहते तो इन्होंने आपके ऊपर एक कंडीशन लगाई होगी कि मेरे और अपने मुतालिक किसी को नहीं बताना, किसी को मौका मत देना कि कोई मेरे और तुम्हारे मुतालिक कोई बात करे। और लोग आजकल स्लाइटली आपको और इनको लेकर कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं जो कि इनको कभी कभी अच्छी भी लगती हैं, लेकिन इनको पब्लिक फियर है, इनको सोशल प्रेशर है, इनको नोन होने जो है ना हो जाने में, उसको ऑफिशियल हो जाने में शायद अभी वक्त से पहले इनको फियर है कोई, बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, जो कि ये जानते हैं कि आप इनके बारे में ये बात जानते हैं। पैशन, कोई सिमिलर फील्ड से आपका कोई काम हो सकता है, आप दोनों कोई ऐसा काम करते हैं जो पैशन वाइज फील्ड वाइज बिल्कुल एक जैसा है। देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के दरमियान आप लोगों के लिए उठ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई एक बच्चा भी मैं देख सकती हूँ जो आपकी हालत को देखकर आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये एक बच्चा आप दोनों के दरमियान कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या सोर्स ऑफ बॉन्ड बन सकता है या बना हुआ है, बट देर इज़ अ क्वेश्चन। आपके अंदर का बच्चा जो है वो क्वेश्चन करता है आपसे कि आपने जो अपनी हालत बना ली है इनके पीछे, शायद इन्होंने आपको बहुत बिगड़ी हुई हालत में एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आप डे टू डे ग्लो करते गए बिकॉज आपने काम के पीछे अपने आप को बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने अपने आप को बहुत ग्रूम किया है। और ये बात आपके पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपको ट्रिगर किया था कि कुछ करके दिखाओ, और आपने उनके इस ट्रिगर वार्निंग को ऐसा चैलेंज लिया कि आपने वाकई कुछ बन के दिखाया, और ये बात आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनके बारे में जानते हैं। देर आर सम मिरेकल्स विच आर गोइंग टू हैपन, और आप मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि यू बोथ आर डेस्टिन्ड पार्टनर्स, आप चाहते हैं कि आप दोनों एक डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलें, बट देर आर सम हर्डल्स विच आई कैन सी, और ये हर्डल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पर्सन के लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से है। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी जब सारी जहाँ की जो बारी आ जाए, लेकिन जब आपकी बारी आ जाए तो इनको पता नहीं कौन सी ज़ात का आला नस्ल का कीड़ा काट जाता है। तो ये मैं देख सकती हूँ कि ये आपको सीक्रेट रखना चाहते हैं, या अभी तक आपको किसी प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली रिवील नहीं करना चाहते। ज़िद्दी हैं बहुत, अपना लव ये कन्फेस करना चाहते हैं, लव ऑफ़र करना चाहते हैं यूनियन में आते हुए, लेकिन ये तमाम बातें जो कुछ इस वक्त कार्ड्स में निकली हैं, आपके पर्सन को ये पता है कि आपको उनके मुतालिक ये तमाम आदतें, ये तमाम हरकतें पता है, इसीलिए ज़रा ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना बचकाना और बेहुदेपन का मुजाहरा करते हैं, बहुत माजरत के साथ। इस पूरी सिचुएशन में जब आपको पता चल जाता है कि आपका पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आप किन बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं, किन बातों पे खुश हो जाते हैं, और फिर वो आपको खुश करने के बजाय आजिज़ करने वाली हरकतें ज़रा ज़्यादा कर देता है, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। Solitude, instinct, nurturing. सॉरी। देखें भाई, आपके लिए तो ओवरऑल एडवाइस यही है कि आपके पर्सन ये अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा अपनी बैग दिखा दी तो आपने दिखा दी। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगाए रखते हैं, आप अपनी जगह बैठे के बैठे ही हैं। आपने किसी हद तक कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ को लेकर बना लिए हैं,
लेकिन जो चीज़ आपको पीछे करती है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आप अपने पर्सन को लूज़ नहीं करना चाहते। आपकी गट फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा ये आवाज़ दे रही है, ये चीख चीख के आपको बता रही है कि इस रिश्ते में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। मैं किसी की मोहब्बत का अचार डालूं, जब कोई इंसान जो है वो मुझको ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करने में इसको शर्म आए, तो फिर लानत है ऐसे आदमी पर। लेकिन ज़ाहिरी बात है, हर रिश्ते की जो है वो हकीकत बड़ी मुख्तलिफ होती है। हर रिश्ता किस नौइयत से डेवलप होता है आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अदर देन दैट, इस वक्त आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी हों, आप पर्सन डिस्गाइज बन कर रहें, एक वुल्फ की तरह कि आप वक्त से पहले किसी चीज़ के ऊपर अटैक ना करें, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको हल्का हल्का सा ट्रिगर करते हैं। ये हल्का हल्का सा शोशा छोड़कर कोई ना कोई क्लू या हिंट देकर आपका एक्शन चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके अंदर से निकलवाना चाह रहे हों। तो यहाँ पर आप इस वक्त क्वाइट हैं, साइलेंट हैं और ऐसे ही रहें। और वक्त से पहले कोई एक्शन दिन मत दिखा दीजिएगा कि आपको ये बात, क्योंकि वो यही तो चाह रहे हैं और उनको मालूम है कि यही चीज़ उसका सेंसिटिव बटन है, जिसको प्रेस करो तो इसके अंदर से रिएक्शन निकलेगा। प्लस आपने अपनी ग्रोथ पर काम करना है, आपने अपनी हेल्थ पर काम करना है, आपने अपना ख्याल रखना है, बिकॉज़ यही चीज़ इस इंसान को मैग्नेट की तरह खींचती है। जैसे ही इसको पता चलता है कि आप अपना फोकस हटा रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे ही अपना फोकस है। और अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको ये करने में डिफ़िकल्टी इसलिए होगी क्योंकि आपके पर्सन आपकी आदत को भी जानते हैं। उनके अंदर भी यही आदत है और आपके अंदर भी। द मोमेंट यू बोथ स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू योर ओन सेल्फ, आप दोनों एक दूसरे से इरिटेट होने लगते हैं। तो ये चीज़ आपने खुद करनी है ताकि आप ठीक रहें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।